इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। जुड़ेगा भारत, और जोर से, मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं किशन कुमार। दोस्तों आज फिर वो दिन याद आ रहे हैं जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने हुकूमत किया था और हमारे क्रांतिकारी किस तरह से इनकलाब के नारे लगाए थे। आज वही उसकी एक झलक आपको दिल्ली में नजर आएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में। उनकी गूंज आज दिल्ली के लाल किला मैदान से आपको सुनाई दे रही होगी। आज की तारीख में वहाँ पे पूरी इंडिया गठबंधन ने जो जोर लगाया है संविधान बचाने के लिए, वो आपको वहाँ पे एक झलक देखने की बहुत ही आवश्यकता और जरूरत है। देखिए उनकी एक झलक आपके सामने आ रही है। लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लाबी का, जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, इस 60 करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया। सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी, और आज पूछते हो कि कौन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। भारत को कैसा शासन चाहिए? कुछ लोग थे जो कहते थे कि अमेरिका के तर्ज पर भारत को भी राष्ट्रपति शासन चाहिए, राष्ट्रपति शासित प्रणाली चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को संसदीय लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता के ऊपर
जनता की कम से कम थोड़ा नियंत्रण रहता है, जनता की थोड़ी निगरानी रहती है। आज वो नियंत्रण, वो निगरानी उन तमाम संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जब मोदी सरकार ये चाहती है कि देश की पूरी राजनीतिक सत्ता उस सरकार के पास हो, मोदी जी और अमित शाह के हाथ में हो, देश की पूरी संपत्ति वो अदानी और अंबानी के पास हो, तो सत्ता का और संपत्ति का ये जो केंद्रीकरण है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और इसीलिए वो डिमोनेटाइजेशन से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड तक चरम भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में अब तक जितना भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा है, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और इसीलिए इस बार की निर्णायक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को थोपने की साजिश के खिलाफ देश की निर्णायक लड़ाई है। दोस्तों, आज जो इस देश में स्थिति है, आज हमें फिर उसी गुलाम की याद दिलाती है जब अंग्रेजों ने हमारे बीच में फूट डालो और शासन करो की राजनीति को उन्होंने अपनाया था और हमारे देश में इतने फूट डाल देते, सब लोग को डिवाइड कर देते और वो अपना रूल कर देते। हमारे हिंदुस्तानियों पर कब्जा करते, उनके सेना में हमारे हिंदुस्तानी पर कब्जा करते और उनके चमचे कौन थे, उनके दल्ले कौन थे, उनके तलवे कौन चाटते, उस वक्त आपको सबको पता होगा। अंग्रेजों ने सिर्फ मुट्ठी भर अंग्रेज थे और हम पूरे 40 करोड़ देशवासी उस वक्त वो राज करते थे। उसके पीछे कौन थे लोग, उस लोग को पहचानने की आवश्यकता। आज हमारा जो तिरंगा है, वो तिरंगा आज हमारा फिर खतरे में है। आज हमारा संविधान फिर खतरे में है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। आज झांसी वाली रानी को याद करने की आवश्यकता है। और झांसी वाली रानी की एक आपको झलक आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में देखेगी और सुनीता केजरीवाल के रूप में देखेगी, आपको कल्पना सोरेन के रूप में देखेगी। क्रांतिकारी कदम उठाई और क्रांति करी, जिनका पति को जेल में डाल दिया गया है, उनके पति को जेल में डाल दिया गया है और संवैधानिक तरीके से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। ये कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल को सुनने की जरूरत है। देखिए उनकी एक गूंज आप वहां पे सुनिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हें क्या हुंकार भरी है। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जोहार। के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है, जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है,
जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिए। दोस्तों, आज हमारा दोनों चीज़ खतरे में, एक हाथ में मेरा तिरंगा और एक हाथ में मेरा भारतीय संविधान है। ये भारतीय संविधान जो हमें जीवन जीने का और सपने देखने का हक दिलाता है, आज ये अंग्रेजी हुकूमत, इस तानाशाह सरकार दोनों को खत्म करने जा रही है। यदि इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो आपका ये संविधान खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, और ये तिरंगा भी आपको खत्म हो जाएगा। आपके हाथों में तिरंगा रहेगा और ना ही संविधान रहेगा। ये मेरा बात नोट करके अपनी डायरी में रख लीजिएगा। और इसका हुंकार राहुल गांधी ने भर दी है रामलीला मैदान से। उन्होंने क्लियर बताया है कि इस बार यदि मैच फिक्सिंग करके इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा इन सब से मैच फिक्सिंग करके, और बीजेपी जिनका अलायंस इन्हीं लोगों से है, इस बार मैच फिक्सिंग करके ईवीएम के द्वारा अगर इस बार देश में फिर सत्ता में रूल करते हैं तो ये हमारा संविधान हमेशा के लोग बदल देंगे। उनके कई सांसदों इसका पहले से उन्होंने हुंकार भर चुका कि मैं 400 सांसद मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। जिस दिन ये संविधान बदल जाएगा, समझ लीजिए उसी दिन इस देश में आग लगने जा रही है। बिल्कुल इसी शब्दों में बयां किए हैं, अपनी बात को बयां किए दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी। उनको सुनने की आपको आवश्यकता है। सिलसिली बात तरीके से राहुल गांधी को सुनिए, अखिलेश यादव को सुनिए, तेजस्वी यादव को सुनिए, इन सब लोगों को सुनिए, उन्होंने क्या हुंकार भरी है। उद्धव ठाकरे को सुनिए, उन्होंने क्या हुंकार भरी है। बिल्कुल उन्होंने साफ स्पष्ट तौर से बोल दिया है कि इस बार यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो ना संविधान बचेगा और ना ही आपका तिरंगा बचेगा, पूरी लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। इसलिए वक्त है दोस्तों, अभी अपनी आंख पर से पट्टी हटाइए और खोल के आइए इसके सामने और देखिए सच्चा कौन है, झूठा कौन है, और अपने संविधान को, अपने तिरंगे को बचा ले ताकि आपके बच्चे के सपने और आपके सपने पूरे हो। नहीं तो सिर्फ से आप गुलाम बन जाओगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1949 में संविधान सभा में भाषण देते वक्त बताए थे कि किसी भी देश में जब पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब उनका धर्म ऊपर हो जाए और देश नीचे हो जाए तो उसी दिन इसके हमेशा के लिए स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। जय हिंद, जय भीम। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है भाइयों और बहनों? इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव
बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। आप आए हुए हैं, आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे, गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ। अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार, और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है। आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग, हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है।